हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेट। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि जैट में इस बार से कैलकुलेटर भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और काफ़ी बच्चे समय परेशान हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत हैवी डीआई आने लगे या बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने हों, इसलिए इन्होंने कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस किया है। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, क्योंकि ऑलरेडी जैट ने कहा हुआ है कि दे विल टेंड टूवर्ड्स एनालिटिकल थिंग। वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव या बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड चीज़ें कम से कम रखने का ट्राई करते हैं, एनालिटिकल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। तो कैलकुलेटर जो इसीलिए दिया होगा कि आपका जो भी डीआई का पार्ट है या कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा कैलकुलेटिव है भी, या वहाँ हेल्प ले पाओ। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जैड की तरफ। और जो बच्चे जैड दे रहे हैं अभी तक फॉर्म, मतलब जिन्होंने हो सकता है ना फिल किया हो, लास्ट डेट है तो फिल भी कर सकते हैं। और जैड बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, शायद कैट से भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा एज एग्ज़ाम जैट में। और आपको ज़रूर उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और बहुत शिद्दत से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और बहुत ध्यान से, आपके 3 पार्ट हैं, क्वांट है आपका, क्वांट डीआई प्लस वर्बल प्लस डिसीजन मेकिंग का पार्ट, जो मेक एंड ब्रेक पार्ट होता है इस सेक्शन में। क्योंकि बहुत बच्चे जो क्वांट में भी उतने अच्छे नहीं हैं, वीए में उतने अच्छे नहीं हैं, अगर दोनों में एवरेज स्कोर करते हैं, जस्ट कट ऑफ क्रॉस करते हैं और डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी रेंज ले आते हैं, तब भी उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो आपको ये नहीं है कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आप ये नहीं कि तीनों में ही अच्छे होने चाहिए। अगर एक सेक्शन में भी काफ़ी अच्छी सही कर लिया आपने, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तीनों में एवरेज कर लोगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है इस चीज़ों की। तो आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम को एक्सपीरियंस करना चाहिए, मेहनत से देना चाहिए और बहुत शिद्दत से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स पीवाईक्यू है, उसको लगाइए पास्ट ईयर क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा हो सके शिद्दत से। उसका एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्विंग होनी चाहिए, चाहे डिसीजन मेकिंग हो। आपको पता होना चाहिए व्हाई यू आर एलिमिनेटिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ये ना हो कि आपने लगा लिया ये वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा था, नहीं, इस तरह से नहीं। कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कौन सा क्यों ये एलिमिनेट हुआ, बाकी के क्यों एलिमिनेट हुए हैं, ये क्यों पिक किया है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। इस पर आपको बहुत अच्छा वर्क करना चाहिए। क्वांट की मैं बात करूँ तो क्वांट में कुछ टॉपिक्स जो आपको कैट से हट के थोड़े ज़्यादा पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक शुड बी मीन, मेडियन, मोड, स्टैंडर्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए। आपको बेस सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। इस पे आपको प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम पे बहुत रेगुलर क्वेश्चन बनते हैं, उस पर अपना फोकस करना चाहिए प्रोबेबिलिटी में। फिर जो भी आपने कैट टाइम में पढ़ा है वो तो कवर करना चाहिए, और भी अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब पे फोकस करना चाहिए। इनके भी क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए। कोऑर्डिनेट की आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। आप मतलब कैट की तरह लेट को नहीं कर सकते हो टॉपिक्स को, और मिक्स टाइप ऑफ टॉपिक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस पर थोड़ा फोकस करिए। रिवीजन अपना इंटैक्ट रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मूलों पे मत जाइए। फॉर्मूला बेस्ड बहुत रेयर आती है। आपको एक बार थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड होंगे, बट आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूले पे नहीं रिलाई कर सकते हो। आपको अपनी थॉट प्रोसेस पे रिलाई रखना है। मॉक्स को बहुत ज़्यादा देने से भी बेनिफिट इसमें नहीं है। यहाँ पर आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट एन स्पीड टेस्ट, और ये मतलब बिकॉज यू आर गेटिंग 170 मिनट, तो स्पीड टेस्ट का नहीं है। यू कैन शफल ऑल्सो। तो आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज में गेन करना है जितना हो सके। आपकी सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को अप्रोच अच्छी तरह से कर पाते हो, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत जज करते हैं। आपको इतनी चीज़ों पे ध्यान रखना है। और ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे किसी और सेशन में साथ, किसी और नॉलेज के साथ। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।